अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राखिल हसन गुमन। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच पर्थ के अंदर खेला जा रहा था, इसके आगाज से पहले यह कहा जा रहा था कि जनाब जो पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी साहब, वो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान के लिए जनाब यहां पर जो तारीख है वो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बदलते हुए नजर आएंगे। लेकिन जनाब इस पर्थ टेस्ट के अंदर पाकिस्तान के डेब्यूटेंट आमिर जमाल और खुरम शहजाद ने जो पाकिस्तान की 71 साला टेस्ट क्रिकेट की तारीख है उसको आज तब्दील करके रख दिया है। और आज आमिर जमाल ने तो डेब्यू के ऊपर 6 विकेटें हासिल की, लेकिन उनके साथ जो खुरम शहजाद जो सेकंड डेब्यूटेंट थे उन्होंने सिर्फ 2 विकेटें हासिल की। और यूं दोनों डेब्यूटेंट्स जो हैं उन्होंने टोटल फर्स्ट इनिंग में 8 विकेटें हासिल की, जो कि तारीख में पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू मैच के अंदर जनाब 8 विकेटें जो हैं वो डेब्यूटेंट ले जाएं। सो इससे पहले पाकिस्तान के किन प्लेयर्स ने जनाब ये कारनामा सर अंजाम दिया हुआ था, इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा भारतीय मीडिया जनाब जो अक्सर पाकिस्तान का मजाक उड़ाता है, वो भी अब ना चाहते हुए पाकिस्तान की जो टीम के ये नए सुपरस्टार्स हैं इनकी तारीफें करने पर मजबूर हो चुके हैं। सो भारतीय मीडिया पाकिस्तान के इन पेसर्स के लिए क्या कह रहा था, यह भी जनाब मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा इमाम उल हक की जो इनिंग है कि उन्होंने जनाब 136 गेंदें खेलकर सिर्फ 38 रन जो हैं वो स्कोर किए, और इसको लेकर जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर एक तूफान जो है वो मचा हुआ है। और यह कहा जा रहा है कि जनाब इमाम की वजह से पाकिस्तान जो है वो ये टेस्ट मैच लूज कर सकता है। सो क्या वाकई इमाम जो हैं उनकी जो सुस्त रफ्तारी थी और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है वो पाकिस्तान को फायदा देने की बजाय नुकसान पहुंचाने जा रही है, इसके ऊपर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनाब कल जब पहले दिन का इख्तिताम हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया ने रन स्कोर किए हुए थे 346 फॉर 5, और जनाब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि आज जब पाकिस्तान के बॉलर्स आएंगे सेकंड डे पर तो पहले सेशन के अंदर ही पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया को आउट करने की जानिब जाएगा और ऑस्ट्रेलिया को 420 430 तक रिस्ट्रिक्ट करके पाकिस्तान जो है वो मैच के अंदर वापस आ सकता है। लेकिन जनाब मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी जो हैं उनके जो मंसूबे थे वो कुछ और ही थे, और मिचेल मार्श ने जिस तरह से बैटिंग की, साथ उनका दिया एलेक्स कैरी ने, वो थोड़े से धीमे खेले लेफ्ट हैंड बैट्समैन एलेक्स कैरी, लेकिन मिचेल मार्श ऐसे लग रहा था जैसे ओडीआई मैच जो है वो खेल रहे हैं और बड़ी स्मूथली बड़े जनाब टाइमिंग के साथ जो उन्होंने अपने स्ट्रोक्स है ना वो खेले। लेकिन फिर जनाब जो आमिर जमाल हैं वो एक सुप्रीम बॉल के थ्रू जो ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बैट्समैन है एलेक्स कैरी उनको आउट करते हैं, बोल्ड करते हैं, यानी कि बम्बूजल करके रख देते हैं। एलेक्स कैरी को आमिर जमाल की उस गेंद की बिल्कुल भी समझ नहीं लगी थी। इसके बाद जनाब मिचेल स्टार्क साहब जो हैं वो क्रीज पर आते हैं मिचेल मार्श के साथ, और यहां पर अगेन आमिर जमाल जो हैं वो 12 रन के ऊपर जो मिचेल स्टार्क हैं उनको भी पवेलियन वापस भेज देते हैं। फिर पैट कमिंस की क्रीज के ऊपर आमद होती है जो ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान भी हैं, और अगेन मिचेल मार्श दूसरे एंड से स्ट्राइक कर रहे होते हैं। और जनाब जो पैट कमिंस है ये जिस तरह से इन्होंने इनिंग खेली थी अपनी अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में कि दूसरे एंड से ग्लेन मैक्सवेल मार रहा था और ये जनाब सिर्फ और सिर्फ जो डॉट बॉल्स है वो खेल रहे थे, और टेस्ट मैच था इसमें तो डॉट बॉल ये जितनी मर्जी चाहते खेल सकते थे। सो जनाब इन्होंने भी डॉट गेंदें जो हैं वो खेलना शुरू कर दी। लेकिन यहां पर जनाब जो दूसरे एंड पर खेलने वाले प्लेयर थे मिचेल मार्श, लंच तक तो सिर्फ 2 विकेटें जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की गिरती हैं, लेकिन लंच के बाद जो पहला ही ओवर होता है उसमें जनाब जो खुरम शहजाद हैं वो मिचेल मार्श को आउट कर देते हैं, और मिचेल मार्श भी बोल्ड होते हैं।
इसके बाद जनाब फिर पैट कमिंस भी अपनी विकेट जो है वो थ्रो करके चले जाते हैं और उसके बाद जो नेथन लाइन है वो भी आउट हो जाते हैं स्लिप के अंदर और यूं जनाब 487 रन के ऊपर जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है वो ऑल आउट हो जाती है। और पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो शाहीन सिर्फ और सिर्फ एक ही विकेट ले पाते हैं जो उन्होंने कल जनाब हासिल की थी। इसके बाद खुरम शहजाद ने कल भी एक विकेट हासिल की थी, आज अगेन उन्होंने एक विकेट जो है वो हासिल की, जबकि जो डेब्यूटेंट आमिर जमाल हैं उन्होंने जनाब कल 2 विकेटें हासिल की थी जब मैच जो है वो दिन के इख्तितामी लम्हात में था, जब उन्होंने डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड को आउट किया था। सो आज उन्होंने 4 विकेटें हासिल की और यूं जनाब उन्होंने डेब्यू के ऊपर पाकिस्तान के लिए 5 विकेटें हासिल करने का जो एजाज है वो हासिल कर लिया। और इससे पहले यानी कि आमिर जमाल से पहले जिन प्लेयर्स ने डेब्यू के ऊपर 5 विकेटें हासिल की हुई हैं उनमें 1964 में जब पाकिस्तान पहली दफा ऑस्ट्रेलिया टूर करने गया था तो आरिफ भट्ट साहब ने मेलबर्न के अंदर जनाब 6 विकेटें जो हैं वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हासिल की थी। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ जनाब मोहम्मद नजीर जो हैं उन्होंने जनाब कराची टेस्ट में हासिल की थी 1969 में। देन जनाब शाहिद नजीर जो हैं उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ शेखपुरा टेस्ट में हासिल की थी 1996 में। देन मोहम्मद जाहिद जो जिनके बारे में शुएब अख्तर कहते हैं कि मुझसे भी ज्यादा जनाब इनकी स्पीड थी, मोहम्मद जाहिद ने भी अपने डेब्यू के ऊपर 7 विकेटें जो हैं वो हासिल की थी 1996 में रावलपिंडी में न्यूजीलैंड के खिलाफ। देन शाहिद खान अफरीदी ये भी अपने टेस्ट डेब्यू पर 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं। मोहम्मद समी जिनको जनाब मेलकम मार्शल कहा जाता था पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक का, उन्होंने भी अपने डेब्यू पर बांग्लादेश के खिलाफ न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में 1998 में 5 विकेटें जो हैं वो हासिल की थी। फिर शब्बीर अहमद जो जनाब इलीगल एक्शन की वजह से थोड़ा अर्सा बैन भी रहे थे, उन्होंने भी 5 विकेटें हासिल की थी अगेंस्ट बांग्लादेश 2003 में। देन यासिर अरफात 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं। वहाब रियाज ने भी जनाब इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में 5 विकेटें हासिल की थी। तनवीर अहमद जो आजकल डॉन के ऊपर बैठकर जनाब प्रोग्राम करते हैं अब्दुल गफार साहब के साथ, उन्होंने भी अपने डेब्यू पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ अबू धाबी में 6 विकेटें जो हैं वो हासिल की थी। बिलाल आसिफ 6 विकेटें हासिल कर चुके हैं, सियालकोट से इनका ताल्लुक है, ऑफ स्पिनर हैं। देन नुमान अली लेफ्ट हैंड बॉलर जो हैं वो भी अपने डेब्यू पर 5 विकेटें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए हासिल कर चुके हैं। और इब्रार अहमद मिस्ट्री स्पिनर जो इस मैच से पहले जख्मी हो गए थे, उन्होंने भी अगेंस्ट इंग्लैंड 2022 के अंदर मुल्तान टेस्ट में जनाब जो 7 विकेटें हैं वो हासिल की थी और यूं डेब्यू पर इन्होंने भी जनाब 5 विकेटें पाकिस्तान के लिए हासिल की थी। और अब इस लिस्ट के अंदर इजाफा हो गया जनाब आमिर जमाल का। सो जहां पर आमिर जमाल ने 6 विकेटें हासिल की हैं, वहीं पर 2 विकेटें जनाब खुरम शहजाद ने हासिल की। और इन्हीं 2 और 6 विकेटों की वजह से जनाब जो पाकिस्तान की 71 साल टेस्ट क्रिकेट की तारीख है ना, वो इन दोनों बॉलर्स ने बदल कर रख दिया। मजहर अरशद साहब जो कि स्टैट्स निकालने में बड़े माहिर हैं, उन्होंने एक ट्वीट की थी, वो कहते हैं फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान 71 years टेस्ट हिस्ट्री द डेब्यूटेंट बॉलर्स हैव कंट्रीब्यूटेड 8 wickets in an innings, 6 by आमिर जमाल and 2 by खुरम शहजाद। सो मैच से पहले के शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के लिए बड़े कारआमद साबित होंगे, शाहीन शाह अफरीदी जनाब तबाही मचाएंगे। लेकिन अब जनाब ये मजहर अरशद साहब ने भी लिखा है कि तारीख में पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेट की 71 साल तारीख है उसमें पहली दफा 2 डेब्यूटेंट्स ने मैच में 8 विकेटें जो हैं वो हासिल की हैं। सो इस तरह से तारीख का धारा बदला गया है। और जैसे ही आमिर जमाल 6 विकेटें हासिल करते हैं तो फिर जनाब कल वो भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा था और कह रहा था कि जनाब पाकिस्तान के पास तो बॉलर्स ही नहीं है, पाकिस्तान को तो जनाब अब जो क्लासेस है वो लेने की जरूरत है जसप्रीत बुमराह से। और कुछ लोग तो अनएथिकल सेंटेंस है, लेकिन चूंकि ये बोला जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, भारतीय लोग जो हैं वो आकर बात करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो तो जसप्रीत बुमराह का जो नाड़ा है वो भी नहीं है। तो इस तरह से पाकिस्तान की जनाब जो तौहीन है वो की जा रही थी। लेकिन अब वही भारतीय मीडिया जो है वो ये कहने पर मजबूर हो गया कि जनाब जिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर जिस तरह से बॉलिंग की है और अपनी लाइन एंड लेंथ पकड़ी है, तो ये आने वाले जो क्रिकेटिंग डेज हैं उनके अंदर
अंदर मजीद खतरनाक हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम पिछले कुछ अरसे से नसीम शाह को मिस कर रही थी, लेकिन अब नसीम शाह की जो कमी पूरी करने वाला प्लेयर बॉलर है वो पाकिस्तान को मिल चुका है। और टेस्ट क्रिकेट में अगर पाकिस्तान इन बॉलर्स के साथ जाएगा, इनको मजीद मौके जो है वो देता रहेगा, तो फिर पाकिस्तान टेस्ट के अंदर जनाब बहुत ज्यादा जो हैवीवेट टीम है वो बन सकती है। सो इस तरह से भारतीय मीडिया जो है वो बातें कर रहा था। अब आते हैं जनाब, ऑस्ट्रेलिया 487 रन बनाकर ऑल आउट हो जाता है और फिर क्रीज के ऊपर आते हैं पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक, और दोनों जिस तरह से बैटिंग कर रहे होते हैं, अब्दुल्ला शफीक तो फिर भी समहाउ रन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमाम जो हैं वो जनाब टिक 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 करना शुरू कर देते हैं। और इसी बात को लेकर जनाब जो फिर क्रिकेट शायकीन है वो नाराज हुए। उन्होंने कहा कि इसीलिए हम कह रहे थे कि सैम अयूब जो है उसको टीम के अंदर इंडक्ट जो है वो किया जाना चाहिए था, क्योंकि इमाम प्रेशर लेगा, इमाम डॉट बॉल्स खेलेगा। तो भाईजान अगर टेस्ट के अंदर डॉट बॉल नहीं खेलनी तो कहां पे जाके खेलनी है? टेस्ट के अंदर अगर इमाम ने 136 गेंदें खेली हैं और 38 रन बनाए हैं तो यह मैटर नहीं करता। मैटर यह करता है कि 136 गेंदें खेलकर उसने अपनी विकेट अभी तक नहीं गंवाई, और जो नई बॉल थी उसको थोड़ा सा इन्होंने पुराना कर दिया है। और इसी वजह से जो शान मसूद पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं वो आते ही अटैक करना शुरू हो गए थे। वो भी थोड़े से अनलकी रहे कि एक एज लग गई और पीछे जनाब विकेट कीपर जो है उसने कैच पकड़ लिया, हालांकि अंपायर ने आउट नहीं दिया था, लेकिन बाद में रिव्यू के ऊपर उनको आउट जो है वो करार दिया गया। तो भाईजान जो चीज शान मसूद के लिए बेनिफिशियल थी वो इमाम और अब्दुल्ला शफीक का जनाब क्रीज के ऊपर ठहरना था। अब अगर देखा जाए तो 53 ओवर पाकिस्तान ने बैटिंग की, 132 रन बनाए, 2 विकेटें सिर्फ पाकिस्तान की गिरी, और दिन के आखिरी लम्हात में जो शान मसूद हैं वो अपनी विकेट देकर गए। वरना अगर शान आउट ना होते तो आज का दिन जो है वो ये कहा जा सकता था कि पाकिस्तान के नाम जनाब गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग में जनाब सिर्फ 141 रन देकर 5 विकेटें हासिल की, और फिर जनाब जो बैटिंग है उसके अंदर भी 140 रन जो हैं वो स्कोर कर लिए। सो इसलिए इमाम को बेजा तनकीद से जनाब हमें नहीं करनी चाहिए, और इमाम बड़ा अच्छा खेला। इसके अलावा जनाब अब्दुल्ला शफीक ने 121 गेंदें खेली, 42 रन बनाए, ये भी जनाब थोड़ा सा स्ट्राइक करने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन नेथन लाइन की जो गेंद है वो जनाब पढ़ के तो थोड़ी सी वो हल्की सी हुई साइड पे, और बाद में जनाब जो लेग स्लिप थी वहाँ पर जो फील्डर हैं डेविड वार्नर उन्होंने कैच पकड़ लिया, और शान मसूद को मिचेल स्टार्क ने आउट किया था, कॉट बिहाइंड हुए एलेक्स कैरी ने कैच पकड़ा। और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बॉलिंग लाइनअप में बात की जाए तो मिचेल स्टार्क ने 12 ओवर किए, 2 मेडन, 24 रन देकर 1 विकेट हासिल की। जॉश हेजलवुड ने 13 ओवर किए, 3 मेडन, 28 रन दिए। पैट कमिंस ने 10 ओवर किए, 4 मेडन, 12 रन दिए। और नेथन लाइन जो इनके स्पिनर हैं फ्रंट लाइन, उन्होंने 13 ओवर किए, 40 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। और मिचेल मार्श जो हैं उन्होंने 4 ओवर किए, 12 रन दिए। और ट्रेविस हेड जो हैं वो 1 ओवर उन्होंने किया और 3 रन जो हैं वो दिए। पाकिस्तान की जानिब से आज बाबर आजम को बैटिंग के लिए नहीं भेजा गया था, क्योंकि जब शान मसूद आउट हुए तो उसके बाद तकरीबन 4 ओवर जो हैं वो बाकी बचे थे। सो इस सिचुएशन में बचने के लिए कि कहीं जनाब जो नर्वस हैं बाबर आजम वो ना हो जाएं, तो जो नाइट वॉचमैन थे उनको भेजा गया। खुरम शहजाद ने जनाब बैटिंग के लिए आए, और खुरम शहजाद आज पूरा जो एंड तक है वो सर्वाइव कर गए। अब कल जनाब अर्ली ऑन हमें बाबर आजम की जो बैटिंग है वो भी देखने को मिल सकती है, और चूंकि गेंद थोड़ी सी अब 53 ओवर पुरानी हो चुकी है तो कल बाबर आजम भी पूरे रिदम के अंदर हमें बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।